दी 100 में उस्मान तारिक की जो फ्रेंचाइज है बर्मिंघम फीनिक्स, इस साल तो उनका मक्कू ठप्पा गया है, ढोल बज गया उनका, इनफैक्ट उनका ढोल फट गया है। पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे हैं और यहीं पर ही वो तैरते रहेंगे। बाकी सारे पॉइंट्स टेबल का बोझ उन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। ये अगले साल ना सबसे पहले अपना कप्तान चेंज करें। अब फरेरा इतना फुद्दू कैप्टन है ना जिसकी कोई हद नहीं है। ये उसकी कप्तानी में इतने झोल थे ना। अभी आप कल का मैच देख लें लंदन स्पिरिट्स के अगेंस्ट। उस्मान तारिक, तुम्हें पता है भाई, तुम्हारे पास एक मेन जो बॉलर है जिसके स्पिन नहीं समझ में आ रहा, जो बड़ी क्वालिटी किस्म की बॉलिंग कर रहा है। आपको पता है इस पूरे दी 100 में कोई 12-13 बॉलर्स हैं जिनकी इकॉनमी 7 या 7 से नीचे है। 12-13 बॉलर्स हैं जिनकी इकॉनमी 7 या 7 से नीचे है, उसमें से एक उस्मान तारिक है। अगर आप विद द नंबर्स ऑफ मैचेस जाएंगे ना कि नंबर ऑफ मैचेस भी हायर हों, फिर और कम हो जाते हैं ये बॉलर्स। उस्मान तारिक उन वाहिद बॉलर्स में से एक है जिनकी इकॉनमी भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, 7.15 समथिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में, और उसने विकेटें भी 6 ली हुई हैं। हाँ, दिस आई कैन से कि उस्मान भाई जो है ना वो विकेट्स के मामले में ज़रा हो जाते हैं, क्योंकि उनके मल्टीपल मैचेस दी 100 में, मेरा ख्याल तो 3-4 मैचेस तो दी 100 में उनके ऐसे हैं, या 3 है शायद, कि जिसमें उनको विकेट नहीं मिली। ये उस्मान भाई का बहुत प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर ना थोड़ा सा वो मैं देखता हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, बट पहले ये ज़रा आपको बता दूँ भाई, जब आपने 160 जब डिफेंड करनी होती है ना, तो वो अपने मेन बॉलर्स के ओवर रोक कर सेव कर करनी होते हैं। 160 T20 में डिफेंड होता है फुल अटैकिंग के साथ जाकर, फुल अटैकिंग मोड के साथ, कि उन्होंने आपकी बैटिंग का धड़न तख्ता कर दिया था, आप उनकी बैटिंग का जिसे कहते हैं बिल्ला मार दो, वरना कि मैं इसके ओवर एंड के लिए सेव कर लेता हूँ उसके। ये आपने गलती की है। कल उस्मान तारिक को जब आप लास्ट में लेकर आए हैं फरेरा साहब, मैच तो ख़त्म था, उस्मान तारिक वहाँ पर क्या कर लेता? वो अपनी 10 गेंदों के ऊपर 10 विकेटें तो नहीं ले सकता था ना। तो फरेरा की कप्तानी वॉज वेरी पुअर सीरियसली। इस पूरे बर्मिंघम फिनिक्स का ना, एक तो टीम भी उनकी थोड़ी सी ज़रा नाजुक मिजाज है, ऊपर से कप्तानी तो बिल्कुल नहीं फरेरा की। उस्मान तारिक को कल 3 फेजेस में उसने यूज़ किया, 5 बॉल्स का सेट, फिर 5 बॉल का, और फिर एंड पे 10 बॉल का। वो जो मिडल में था उसमें 10 का कर लेते, मे बी थिंग्स वुड हैव बीन गॉन डिफरेंट, या थोड़ा लंबा करा ले। कोई नहीं भाई, जो पहले 2 सेट्स में उसने उस्मान तारिक की यूटिलाइजेशन ही नहीं सही की, और एट दी एंड उस्मान तारिक ने कल फिर वही 20 गेंदें की हैं, 11 डॉट बॉल्स, 13 रन दिए, 0.65 की उसकी रन्स पर वो बॉल हैं, एक का भी नहीं है, 0.65। यानी कि उसने जो 20 गेंदें की हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि उसको हर गेंद के ऊपर सिंगल हुआ है। और इसमें भी एक उस्मान भाई ने गंदा बॉल किया था एंड पे, वो अपने तीसरे सेट में, उसमें वो एक तो छोटा फेंका, तेज़ था, विड्थ दे दी, पीछे फेंका, वो कोल्स मार गया कट, वो फिर स्वीपर वाली साइड के ऊपर चौका हो गया। वो बॉल ही गंदा था उस्मान भाई का, वरना ओवरऑल ही वाज फैंटास्टिक। और इस पूरे टूर्नामेंट में दो कि अभी एक मैच रहता है, तो मुझे तो लगा था इनका मक्कू शकू ठप्पा गया तो उस्मान भी शायद निकल जाएंगे उधर CPL में, लेकिन नहीं, वो लगता है पूरा टूर्नामेंट खेल के ही जाएंगे। क्योंकि मैंने कहीं न्यूज़ पढ़ी थी कि ये मैच नहीं, इससे जो पिछला मैच था कि वो उस्मान तारिक का आखिरी है ये। और न्यूज़ भी बाय द वे वो उधर ही मैंने की पढ़ी थी, इंग्लैंड की किसी मैगजीन शैगजीन था, उसमें लिखा हुआ था कि बर्मिंघम फिनिक्स की तरफ से उस्मान तारिक का ये लास्ट मैच होगा, जो जिसमें मेरा ख्याल है मैंने शायद आपको बताया भी था कि उस्मान तारिक का एंड हो गया वहाँ पे। वो फिर मेरा ख्याल है शायद बर्मिंघम फिनिक्स वालों ने कहा होगा उस्मान भाई यार पीछे 2 मैच रह गए, इन्हें करा दो एंड। उस्मान तारिक आपको इस तरह के मैचेस तो नहीं जितवा सकते ना, कि जहाँ पे आप उनकी यूटिलाइजेशन ही सही नहीं कर रहे और आपकी बैटिंग कुछ कर नहीं रही। बॉलर्स के पास कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो हाथ में आए, वो वाला हिसाब है भाई। कुछ तो होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो आकर डिफेंड करें। ओवरऑल 27 ओवर फेंकी हैं, 135 गेंदें फेंकी हैं दी 100 में, 161 रन हैं, 6 विकेट्स हैं, 26.83 की एवरेज है, विच आई फील इज़ अ बिट ऑन दी हायर साइड। ये 20-22 तक उस्मान भी ला सकते हैं वो, ऑब्वियसली अगर विकेटें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएं। और 7.15 की इकॉनमी है, ये आउटस्टैंडिंग इकॉनमी है, आउटस्टैंडिंग। नोइंग दी 100, आपने दी 100 की बैटिंग लाइनअप देखी हैं। अब कल भी उस्मान तारिक ने जो बॉलिंग किया, आप जाकर देखें ज़रा, लिविंगस्टोन के लेवल के अगर बैटर को, या स्टॉइनिस हो गया, या मार्श हो गया, ब्रुक हो गया, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, टिम डेविड, दिस दैट, किसको बॉलिंग नहीं की दी 100 में? सब मार नहीं भाई,
ये टोटल मेरा ख्याल है उनको 7 छक्के लगे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, पूरे टूर्नामेंट में। यानी कि ये जिसे कहते हैं 135 गेंदें डाल दी हैं उस्मान तारिक ने। इन 135 गेंदों पर उनको 7 छक्के लगे हैं और मेरा ख्याल है कोई 8-10 चौके हैं। तो ये 8-10 भी मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। तो मोटा मोटा अगर आप 15 एक उनको बाउंड्रीज लगी होंगी, 15 के आसपास 135 गेंदें फेंक कर। और दी 100 में मैंने आपको बताया, जाकर ज़रा बैटिंग लाइनअप्स देखें जिनके अगेंस्ट उस्मान तारिक ने बॉलिंग किया। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। और जो मैं कह रहा था ना कि विकेटें ना लेना, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट यह है कि मैंने देखा है कि इनको बहुत देख कर खेल रही होती हैं टीमें। उस्मान तारिक के साथ वो वही अलग काम करते हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आजकल T20 में होता है। इन्हों रहने दो, इसको छोड़ दो, इसकी कसर किसी और पे सुलटा लेंगे। ये आपने अक्सर अब देखा होगा T20 में हो रहा होता है कि वो कहते हैं अच्छे बॉलर को कहते हैं इसको विकेट ना देना, इसको बस विकेट ना देना, सिंगल डबल इसके अगेंस्ट कर लो बहुत है। इसकी ओवर में अगर हम लेट सपोज 6 गेंदें हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हमने सिंगल डबल करके 5-7 रन भी निकाल दिए बहुत है। इसकी जो बकाया कसर है ना, यानी कि अगर आपने लेट सपोज 12 रन करने हैं तो आपने अगर किसी अच्छे बॉलर को 5-7 रन निकाल दिए हैं सिंगल्स की सूरत में, या 6 गेंदों के ऊपर 6 सिंगल निकाल दिए हैं, तो पीछे कितने बच गए 6। वो कसर जो है ना एक छक्के की वो किसी अगले के ओवर में निकल जाएगी। आप देखिएगा उसको एक एक्स्ट्रा छक्का गरीब को पड़ जाएगा, वो इसकी कसर निकलेगी अच्छे वाले बॉलर की। ये उस्मान तारिक के साथ मैंने दी 100 में होते हुए देखा है। खैर वो जहाँ पे भी खेले जाते हैं मैंने देखा है, उनको ज़रा देख सुन के खेला जाता है। अच्छा, मैं हैरान था उस्मान तारिक को तो PSL में ज़्यादा अच्छा खेला गया है। PSL में हालांकि वो तो जो लोकल विकेटें हैं वहाँ पर ज़रा उस्मान भाई का और हिसाब किताब है बॉल का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वो मिल जाती है ना ग्रिप, और थोड़ी सी स्पिन थी और थोड़ा सा ज़रा बाउंस अनइवन। सर PSL में बैटर्स ने ज़्यादा अच्छा खेला था उस्मान तारिक को कंपेयर टू दी 100 और ये आगे पीछे। उस्मान भाई का PSL में इतना हिसाब किताब नहीं बना था। मुझे याद है पिशावर वाले बड़ा अच्छा खेल गए थे एक मैच में, उस्मान तारिक को विकेट भी नहीं दी थी और उस्मान भाई को रन्स भी पड़ गए थे 40-50। कराची का एक मैच था, वो बड़ा अच्छा खेल गए थे उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की मेरा ख्याल है 7.5 पौने 8 की इकॉनमी तो उधर है PSL में। उनका भी वो उनका मसला वही है वहाँ पर भी ना, वो मेरा ख्याल है 10 मैचेस में कोई इतनी विकेटें हैं 9 के 10। वो उस्मान भाई का ना थोड़ा सा ज़रा विकेट कॉलम वाला जो चक्कर है ना वो थोड़ी गड़बड़ी करता है। अगर वो किसी तरीके से वो पेनिट्रेट करने की आ जाए ना पोजीशन में कि बैटर तो यार मुझे बहुत देख सुन के खेलेगा, मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा आउट करने के लिए समथिंग, इकोनॉमी वाइज तो इज़ है एब्सोल्युटली टॉप नॉच, एब्सोल्युटली टॉप नॉच। लेकिन अगर वो किसी तरीके से ना विकेट्स जो है ना वो ज़्यादा लेना शुरू करें ना तो वो बहुत हैंडी हैं, फिर बहुत हैंडी हैं। वरना अभी पता है क्या हो रहा है, अभी उनकी इकोनॉमीज तो अच्छी हैं। मैं उनको वो नहीं कर रहा डिसरिस्पेक्ट, या मैं कह रहा हूँ कि नहीं है वाला, नहीं ही इज़ मैं आपको बताऊँ मतलब मेरे बस में हो ना, मैं उस्मान तारिक को पाकिस्तान की तरफ से हर T20 मैच खिलाऊँ, हर T20। वो इतना ज़बरदस्त बॉलर है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उस्मान तारिक का स्पेल तो अच्छा चला जाता है, उसकी कसर किसी और के खाते में पड़ जाती है। वो कसर इस तरीके से बचाई जा सकती है कि अगर उस्मान भाई जो है ना वो विकेटें भी निकालें। बट ओवरऑल फैंटास्टिक, उनका दी 100 भी बहुत तगड़ा गया है। PSL उनका कोई बहुत बुरा नहीं गया था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि PSL में उनको मार पड़ गई है समथिंग लाइक दैट, लेकिन PSL में फिर मुझे आई फेल्ट कि बैटर्स ने उनको ज़रा बेहतर खेल लिया था, जिनमें से 2 मैचेस की मैंने आपको एग्जांपल दी है। दी 100 में ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना वो कर रहे हैं कि ज़रा थोड़ा देख सुन के वो कुछ मारने की ट्राई करते हैं, कुछ के लग भी जाते हैं, लेकिन इतनी उस्मान भाई ने मार नहीं खाई। तो मैं फिर वही सोचता हूँ कि यार जब आपके पास इतना तगड़ा बॉलर है, एक एंड पे आपके पास अबरार, आपके पास उस्मान तारिक, आप इन्हें T20 में क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते? क्यों? इस डर से कि इन दोनों को बैटिंग नहीं आती। भाई साहब ऑलराउंडर्स की फौज भर्ती करके ना बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता, बड़ी सीरीज़ नहीं जीती जा सकती। बड़ी सीरीज़ प्रॉपर बॉलर्स और उनके साथ प्रॉपर बैटर्स वही आपको जितवा सकते हैं।